I'm Dr. Sangeeta Sidola and I'm from Government Degree College, Thattiur. And I'm an assistant professor of home science. एक्सरे करवाया है कभी? बीएससी रेडियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करनी है तो आपको पर मंथ 35 से 40 हजार क्या मिल सकती है स्कॉलरशिप। इस चीज पर सोच सकते हो कि हमें बनना है या नहीं बनना है, पर जानकारी पूरी रखो। भगवान से 10 बच्चे आएंगे ना तो उन 10 के क्या होगी मैडम? पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी बच्चों से CUET के बारे में। घर में किसी दिन उन्होंने स्पाइसेस के साथ, नमक मसाला के साथ कोई ड्रिंक बनाया, उनको लगा ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है। कौन डिजाइन करता है उनको? आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं या 10 रुपए 20 रुपए का आता है ना, 1000 करोड़ उनका रेवेन्यू है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे आज के प्रोग्राम की तैयारी करने पे लगे हुए हैं महावीर सर। जैसे कि आप देखते हैं वो निरंतर विद्यालय में एक्टिव रहते हैं, तो हर प्रोग्राम में वो पूरा बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करते हैं और विद्यालय की समस्त जो एक्टिविटीज़ हैं महावीर सर के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। उपस्थित गुरुजन, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आपको जानकारी थी कि हमारे बीच में हमारे समीप के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया था और वो हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हमसे अनुरोध करूंगा कि विद्यालय का जो हमारा ये प्रतीक चिन्ह, इसको मैडम अंशुला नोटियाल को प्रदान करें। और बालिकाओं के लिए और विद्यार्थियों की अच्छी बात है कि हमारे बीच में आप दोनों लोग आए और आप लोग अपनी बात रखेंगे और हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता सिदोला मैडम, तो आप आएँ और बच्चों को संबोधित करें। Thank you so much, sir. A very warm good morning to respected principal, sir, teacher, and my dear students. I'm Dr. Sangeeta Sidola, and I'm from Government Degree College, Thattiur, and I'm an assistant professor of home science. मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, राइट? ओके, तो आप में से कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे। कितने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? वेरी नाइस, बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। और आप में से कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं? ओके फाइन, चलिए कोई बात नहीं। कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आर्ट्स में जो आपके एवेन्यूज है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ आप मतलब जॉब ले सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी और डॉक्टर अंशुला मैम आपको बताएंगे साइंस में आप कहाँ पे अपना करियर क्या। स्कूल से बहुत पास में ही हमारा क्या है, राजकीय महाविद्यालय थत्यूर है। पता है आप लोगों को? शायद आपके दीदी भैया या कोई वहां पे पढ़ता होगा, राइट? तो हम लोग वहां पे से आ रखे। तो राजकीय महाविद्यालय थत्यूर में हमारे 2 फैकल्टीज है, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एक फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, तो जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है उसमें हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स कर सकते हैं। और साइंस में 5 सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मास्टर्स भी है 3 सब्जेक्ट्स में। कितने सब्जेक्ट्स में? आप लोगों को मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग क्या हो, थोड़ा सा इंगेज रहे आप इस एक्टिविटी में, क्योंकि आप लोगों के नॉलेज के लिए है, राइट? आप लोग कल को अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या क्या है। तो 3 सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ पे MA है, एक सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान और हिंदी। इन 3 सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ पे क्या है, मास्टर्स प्रोग्राम है यानी PG डिग्री आपको वहां पे मिलती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 12th के बाद आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को ज्वाइन करें तो आपका मोस्ट वेलकम है। और सरकार ने आपको इतनी सुविधा दी है कि आपके बिल्कुल निकटतम, बिल्कुल पास में क्या है, आपका डिग्री कॉलेज है, जहां से आप अपनी शिक्षा को अवेल कर सकते हैं। मतलब आप वहां से क्या ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको पहली बार बताई थी कि मैं हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कल को हमारी जगह पे खड़े हो, आप डिग्री कॉलेज में क्या करें, पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th तो आपको पास करना ही पड़ेगा गुड मार्क्स से। ठीक है, नॉलेज के साथ आप क्या करेंगे, 12th अपना क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या तो आप
बीए कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अपनी मास्टर्स की डिग्री वहां से ले सकते हैं। और उसके बाद आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी नेट का एग्जाम आप क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट क्या कराता है, नेट का एग्जाम कराता है। जैसे आर्ट्स में यूजीसी कराता है, साइंस में सीएसआईआर कराता है, एएसआरबी कराता है। तो आपको नेट क्वालिफाई करके आप करते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेजेस में, राइट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए आपको क्या करते हैं, नेट जो है वो क्या करता है, स्कॉलरशिप भी देता है। यानी मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपको स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करनी है तो आपको पर मंथ 35 से 40 हजार क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप। अच्छी अमाउंट है ना, है 35-40 हजार आपको महीने के देंगे तो आप पढ़ोगे। अगर आपसे पूछा जाए होम साइंस क्या होता है तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे एक ही जवाब देंगे, खाना ही तो बना रहे हैं, क्या करना है, वेरी कॉमन आंसर हम सबसे मिलता है, कपड़े सिलना है और क्या करना है, खाना बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने साइंस साइड से पढ़ा है, 12th मेरी किससे हुई है, साइंस हुई, और मैंने होम साइंस में क्या किया है, बीएससी करा है और क्या किया है, एमएससी करा है। होम साइंस में आप बीए भी कर सकते हैं, होम साइंस में बीएससी भी कर सकते हैं। तो मैंने साइंस साइड से पढ़ा है और मैंने क्या किया है, बीएससी करी है। तो होम साइंस इज नॉट अबाउट कुकिंग एंड स्टिचिंग। इसमें क्या होता है, आप साइंस पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। अगर आप बताओ मुझे खाना, अगर आप खाने की बात करें, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, आप फूड साइंस की बात कर रहे हैं, फूड बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, खाने की बात करें तो कहीं ना कहीं पकाना तो आएगा ना। खाना पका के खाते हैं ना सब, कच्चा ज्यादा अच्छा लगता है, पका के ज्यादा अच्छा लगता है, राइट है ना। तो जब हम कुकिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो किस में आ जाएगा, होम साइंस में। अगर होम साइंस यहाँ पे है तो कुकिंग कहीं नीचे होगा, केवल उसका एक क्या है, टॉपिक है। तो आपकी ये मेंटालिटी है कि होम साइंस इज ऑल अबाउट कुकिंग, वो क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है ना। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे कल को बोले हमें होम साइंस लेनी है ना, हम सब क्या करेंगे, होम साइंस में करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड बात जो सर लोगों ने हमें बताया, जो हम बोल रहे हैं सिटीजनशिप, जो कि जिसकी हम बात करें, तो आपको पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो आपको पता है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इन द वर्ल्ड। और आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी है। राइट्स तो हम सबको याद रहते हैं जी, हमें बोलने का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, हमें सारे अधिकार है, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटीज। कुछ ड्यूटीज है तो उसको भी क्या करना है, हमको निभाना है। हम तो बोलते हैं सरकार ने सड़क नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, वो नहीं बनाई, लेकिन एज ए सिटीजन हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के डेवलपमेंट में, नेशन के विकास में हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने टॉफी खाई, मैंने ऐसे उड़ा दिया उसका रैपर, फू करके कहाँ उड़ा दिया, सड़क में। और हम बोलते हैं यार यहाँ कितना कचरा है, सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे कोई कूड़ादान नहीं रख सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एज ए सिटीजन आपने क्या किया, टॉफी खाई और रैपर क्या कर दिया, फेंक दिया। तो किसको नुकसान होगा, वो किसको नुकसान होगा, हम आपको, आपके एनवायरनमेंट को, आपके प्रकृति को। तो बीइंग ए सिटीजन के आपके कुछ ड्यूटीज है जिनको आपको निभाना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक पता है कि मुझे ये करना है, या आप तो मैं समझ रही हूँ 11th-12th के स्टूडेंट से, आपको तो अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए ना कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि यार मुझे ये करना है, बताओ क्या बनना चाहते हो, खड़े जाओ। ये तो आपको पता है। साइंस आर्ट्स कोई भी क्या बनना चाहते हो, हाँ बेटा क्या बनना चाहते हो, एचएम करना चाहते हो, वेरी गुड। हाँ आप बेटा क्या करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वेरी गुड, सिट डाउन। जैसे हमारे डिग्री कॉलेज में भी बच्चे ना एडमिशन लेने आते हैं ना, तो अगर भगवान से 10 बच्चे आएंगे ना, तो उन 10 के 10 की क्या होगी मैडम, पॉलिटिकल साइंस क्या होगी या फिर हिंदी। क्यों होगी, क्योंकि मेरी सहेली ने भी लिया है। किसने लिया है, और मैडम गाँव से आ गए तो मैं अकेले तो नहीं आ सकती ना विषय को पढ़ने। क्या बोलते हैं, मेरी सहेली ने पॉलिटिकल साइंस लिया है इसलिए मैंने भी क्या लेना है। आप मुझे बताइए, जब जॉब देंगे तो आपको 1 buy 1 get 1 मिलेगा क्या जॉब में, कि आप गई और आपकी सहेली को भी जॉब मिल गई, ऐसा होगा। तो आप सब्जेक्ट्स क्यों चूज करते हो ऐसे कि मेरी दोस्त ने पॉलिटिकल साइंस लिए तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लेनी है, मेरी दोस्त ने हिस्ट्री ली है तो मैंने भी हिस्ट्री लेनी है, या उसने मैथ्स लिए तो मैंने मैथ्स लेनी है। क्यों ऐसे चूज करते हैं आप लोग। तो मैं आपको नहीं बोलती कि आप सारे के सारे यहाँ क्या बन जाओ, आईएएस बन जाओ, या सारे के सारे डॉक्टर्स बन जाओ। बस आप कोई ना कोई क्या करो, रोजगार में रहो। किसमें रहो, रोजगार में रह सकते हैं ना। बहुत सारे रोजगार के अवसर है। जैसे आर्ट्स में बता दूं, आप फाइन आर्ट्स, अगर आप क्रिएटिव है, आपको लगता है मेरी, या लड़के बोल रहे थे अभी कि हमें क्या करना है, होटल मैनेजमेंट, तो वो होटल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं। या किसी को लगता है यार मेरा फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है, मैं तो सूट के साथ कौन सा मैचिंग पजामा पहना है मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, फैशन डिजाइनिंग करिए।
जरूरी है आपको बीए करना, आप फैशन डिजाइनिंग करिए। फैशन डिजाइनिंग में क्या करिए, ऑप्शंस देखिए, आप करियर के ऑप्शंस, राइट। किसी को लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा ओरेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे संविधान का बहुत नॉलेज है, मेरे को क्या सारे रूल्स, मेरे को अपने राइट्स रूल्स सब कुछ पता है। एलएलबी करिए, क्या करिए, एलएलबी करिए। आप बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, आप बीए के बाद एलएलबी कर सकते हैं। किसी को लगता है कि यार मैं तो न्यूज रिपोर्टर बन सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, न्यूज रिपोर्टर, या मैं अच्छे न्यूज लिख सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कर सकते हो। किसमें, पत्रकारिता में आप क्या कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, राइट। जैसे टीचर्स में देखते हो, कोई बच्चा है बहुत अच्छा ओरेटर है, जो बहुत अच्छे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है या बहुत अच्छा बोलता है, तो उसको हम ऐसे फील्ड में भेज सकते हैं जहां पे क्या है, उसकी स्किल्स क्या होंगी, काम में आ सकती है। आपके अंदर जो भी स्किल्स है वो क्या कर रही है, बस ड्रेप करनी है साड़ी को, है ना। ड्रेपिंग का क्या मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कपड़े को काट नहीं रहे हो, आपको कोई लंबा सा कपड़ा दिया है जैसे साड़ी, उसको आपको क्या करना है, शरीर में आपका ड्रेप करना है। उस ड्रेपिंग का वो कितना लेती है, 1 से 2 लाख रुपए एक बंदे को साड़ी बांधने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो सकता है, उसमें आप करियर ढूंढ सकते हैं। जो डिजाइनर अनुष्का शर्मा अंबानी, अभी देखा ना कितनी शादी हो रही थी, उसमें जो मेहंदी लगा रही थी वीना डागर, अगर आप बहुत अच्छी कोई मेहंदी लगाते हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो। मेहंदी के वो क्या लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। तो आपको अपने अंदर की स्किल्स को पहचानना होगा, क्या करना होगा, पहचानना होगा। आपको वो ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं, ये नहीं है, वो जिसका स्किल्स है, किसी को है, मेरे को आपको था कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनिए। किसी को है मुझे इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनिए। किसी को लगता है मेरी तो आर्ट्स बहुत अच्छी है, मैं आर्ट्स में बहुत कुछ कर सकता हूँ। किसी को लगता है मेरी कुलिनरी स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं होटल मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, राइट। और किसी को लगता है यार मेरे लिए जॉब बनी नहीं है, क्या है, मैं क्यों किसी के अंदर जॉब करूं, मैं खुद का कोई क्या करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो आप क्या बन सकते हो, क्या बिजनेस वुमेन भी बन सकते हो, है ना। बैंक तो बनेंगे, बिजनेस वुमेन भी बन सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपने वो जीरा पिया है, लाहौरी जीरा, और 10 रुपए का जीरा आता है, पिया है ना, तो वो भी तो बिजनेस है ना। अब देखो वो जो 3 भाई थे, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं उसको, कि यार हम कोको कोला पी रहे हैं या फिर हम पेप्सी पी रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वो तो स्वाद मजा नहीं आ रहा। उनके घर में किसी दिन उन्होंने स्पाइसेस के साथ, नमक मसाला के साथ कोई ड्रिंक बनाया, उनको लगा ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है। क्या हो रहा है, होता है ना, जीरा जैसे पीते हो बिल्कुल तुम्हारे कंठ खुल जाते हैं ना, होता है ना। तो उन्होंने कहा कि इंडियन पैलेट तो बना ही नहीं है हमारे कोको कोला के लिए, पेप्सी के लिए, इंडियन पैलेट तो हमारे इसके लिए है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा हम ड्रिंक बनाते हैं जो क्या करे, लोग चाव से पिए। तो उन्होंने क्या बनाया, लाहौरी जीरा। अभी 10 रुपए 20 रुपए का आता है ना, 1000 करोड़ उनका रेवेन्यू है। कितना है, 1000 करोड़। वो केवल किसको बेच के, जीरा बेच के। आप भी बेच सकते हो ना। अभी आपने उत्तराखंड के मैं एग्जांपल्स दूं आपको, तो आपने देखा होगा कि अभी वो पीसा हुआ नमक होता है ना, जो हमारे घरों में पीसा जाता है, उसमें भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। 150 रुपए से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से, 150 रुपए कोई बड़ी अमाउंट है 150 रुपए तो मुझे लगता है आजकल आप लोगों को भी शायद मिल जाते होंगे ना। 150 रुपए से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब एक 1.5 करोड़ का बिजनेस हो गया। कौन सा, पिसा हुआ नमक। क्या कर रहे हैं वो, फॉरेन में, कंट्री में, इनसाइड कंट्री, आउटसाइड कंट्री, क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो जो भी मैंने आपको बातें बताई उसका निचोड़ क्या निकला। अब यही नहीं कल सब पैसे मांग रहे कि मुझे जीरा बनाना है, या कोई बोल रहा है कि मुझे तो होम साइंस ही लेनी है, या मुझे साड़ी, आज से मैं देखती हूँ यूट्यूब पे वीडियो, साड़ी कैसे कैसे बांधते हैं। ऐसा करना है आपको, क्या करना है, अपने अंदर की स्किल्स को देखना है। क्या देखना है, स्किल्स। मतलब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स है जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपना एक स्वरोजगार कर सकती हूँ, या फिर मैं रोजगार में कहीं जा सकती हूँ। तो आप अपने स्किल्स को पहचानिए। आप पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। और मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग कुछ बने, अपने स्कूल का भी नाम करें, अपने क्षेत्र का भी नाम करें, और अपने टिहरी जनपद का भी नाम करें, और साथ साथ आप क्या करें, अपने स्टेट का नाम करें, और क्या करें, अपने राष्ट्र का भी नाम करें। और वो नाम कैसे होगा, मेहनत। क्या करनी है, क्या करनी है, बिना मेहनत के ये सब कुछ हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बच्चों को बहुत ही विस्तार से बताया और रुचिकर भी लगा आपका कार्यक्रम, और बच्चों ने भी, विशेषकर बालिकाओं ने बहुत ध्यान से सुना। तो मैं इसी क्रम में नोटियाल मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर अपने विचार रखें। Thank you so much, sir. A very wonderful morning to all of you. Respected principal sir, respected teachers and my dear students. मैं डॉक्टर अंशला नौटियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान, डिग्री कॉलेज थत्यूर।
मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे अवसर मिला आप लोगों की करियर काउंसलिंग सेशन लेने का। बच्चों, करियर काउंसलिंग आपके करियर जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको अपने ये करियर जर्नी में आपको डिसाइड करना होगा कि एक अच्छा ऑप्शन आप कैसे चूज करें। आजकल जैसे सिनेरियो में हम रह रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल हमें कभी रेडी होके शादी में जाना है, किसी दोस्त की शादी में जाना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते। कौन से कपड़े पहनूं होते, यस, गर्ल्स बॉयज होते। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे रेडी होके जाऊं, कौन सा पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, वो पहनूं। बहुत सोचने के बाद फिर हम एक ड्रेस डिसाइड करते हैं, राइट। और वो भी हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये बेस्ट है, ये मेरी फ्रेंड की शादी के लिए बेस्ट है, होता है ना ऐसे। तो कंफ्यूज होना इज नेचुरल। आप लोगों की एज में कंफ्यूज होना बहुत ही आम बात है। सिमिलरली अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो आज के ज़माने में करियर ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल्स है, राइट। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट हम उसमें से अपने लिए बेस्ट कैसे चूज करेंगे? कैसे चूज करोगे कि भाई ये अगर मैं बीएससी कर लूँ, मैं डॉक्टरी कर लूँ, मैं एमबीबीएस कर लूँ, मैं बीडीएस कर लूँ, कौन सी चीज़ ऐसी बेस्ट रहेगी कि मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो? कैसे चूज करोगे? बताओ, कैसे चूज करोगे? बताओ आंसर। ये कैसे बोल सकते हो आप कि ये ही, आपने किसी ने बोला था ना कि मुझे एचएम करना है, मतलब आप कैसे ये बता सकते हो कि एचएम ही मेरे फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? ये अच्छी बात है, आप डिटरमाइन हो, दैट्स गुड। देखो बच्चों, इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आप लोगों को, कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि आज हम पिकनिक मनाएंगे जीवन साड़ी में, ठीक है। सब रेडी हो गए, जितना एक ग्रुप था रेडी हो गया, चल पड़ा, ठीक है। उन्हें रास्ता पता था, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए 1-1.5 घंटे में, ठीक है। इजी था, उन्होंने प्लान किया, सफर तय किया और पहुंच गए, ठीक है। दूसरा ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें देवलसारी जाना है, बट उन्हें रास्ता नहीं पता था, उन्हें नहीं पता कि उठ के रेडी होके कहाँ जाना है, बस वो चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, बट अभी तक वो कहीं अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंचे। फाइनल अपना जो उनका पॉइंट था वहां तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जो प्लान था वो उन्होंने किया ही नहीं था। तो सबसे इजी किसको पड़ा? जिसका प्लान था कि भाई देवलसारी जाएंगे, हमें रास्ता भी पता है, पहुंच गए। दूसरा इजी किसको पड़ा? जिनका प्लान था बट उन्हें रास्ता नहीं पता था, एनी हाउ उन्होंने रास्ता किसी से पूछा और पहुंच गए, राइट। सबसे डिफिकल्ट किसे पड़ा? जिनका कोई प्लान ही नहीं था, उनको वो रास्ता डिफिकल्ट पड़ा, सबसे लंबा पड़ा और पॉइंटलेस पड़ा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने करियर के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास में फाइनल गोल सेट होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डिजाइनर बनना है, ये चीज पहले फाइनल सेट करो, उसके बाद आप रास्ता डिसाइड करोगे ना। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। बट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, चूजिंग राइट ऑप्शन इज नॉट ऑल अबाउट। राइट ऑप्शन चूज करने के साथ साथ आपको अब क्या करना है? लर्न करना है, हार्डवर्क करना है और उस चीज पे डिटरमाइंड रहना। तो बच्चों, आज के करियर काउंसलिंग में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली साइंस के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे भी इसमें कुछ ऑप्शन अपने ढूंढ सकते हैं, बट मेरा टॉपिक मोस्टली साइंस के बच्चों को कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी बच्चों से CUET के बारे में। आपने सुना है CUET? सुना है किसी ने? बच्चों, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आई होप यहाँ पे 11-12 के बच्चे बैठे हो, बैठे हैं, ठीक है। 12th के बाद आप लोग किसी भी कोर्स के लिए, ये चाहे आर्ट्स के बच्चे हो चाहे साइंस के बच्चे हो,
आप लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे, राइट? करोगे? तो आपको जब आप अप्लाई करोगे CUET एंट्रेंस टेस्ट फेस करना पड़ेगा इफ यू वांट गुड एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज, गुड कॉलेजेस। ठीक है, आप चाहते हो अच्छे कॉलेजेस में जाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना या स्टेट की अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, तो आपको CUET का टेस्ट देना पड़ेगा। CUET टेस्ट कंडक्ट कराने का पर्पस ये है गवर्नमेंट का कि आपको मल्टीपल टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मान लो कोई बायो का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं एग्रीकल्चर के लिए भी मैं अप्लाई कर दूं, मैं JBC के लिए भी अप्लाई कर दूं, मैं मेडिकल का टेस्ट भी दे दूं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप इतने मल्टीपल टेस्ट मत दो, आप एक टेस्ट दो। ठीक है, एक टेस्ट में आपकी बनेगी रैंक, और उस रैंक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, CUET जो टेस्ट होता है लगभग सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, आर्ट साइंस सारे। उसमें एक जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एप्टीट्यूड का भी होता है, तो 12th के बच्चों एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर करना। ठीक है, नॉट ओनली सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड का भी आपको प्रिपरेशन चालू रखनी होगी। जो CUET टेस्ट का फॉर्मेट होता है ये CBT है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटली ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसमें CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट करती हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और स्टेट की भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज CUET के ही थ्रू आपको एडमिशन देती है ग्रेजुएशन के लिए। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी सिर्फ CUET की रैंक के बेस पे एडमिशन देते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बीटेक का ब्रांच चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको पता सिविल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आजकल किस चीज का जमाना चल रहा है जो फोन पे चलाते हो, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने के लिए आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी होगी? कौन से? बॉयज, कोई नहीं बनना चाहता इंजीनियर। ठीक है, चलो आप इस चीज पर सोच सकते हो कि हमें बनना है या नहीं बनना है, पर जानकारी पूरी रखो। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने के लिए आप JEE मेंस और JEE एडवांस का एंट्रेंस एग्जाम आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, आप बड़े बड़े इमारतें देखते हैं, कौन डिजाइन करता है उनको? आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं या फिर सीधे मिस्त्री बुलाया और लगा दिया? ऐसा नहीं होता है ना, पहले डिजाइन बनते हैं, ब्लूप्रिंट बनता है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आप साइंटिफिकली कुछ चीज डिजाइन करो, तो आप लोग BArch के लिए भी चूज कर सकते हो। ठीक है, BArch में एंट्रेंस के लिए आपको नाटा का एग्जाम फेस करना पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स की। बायो कितने बच्चों की है? बस बायोलॉजी, डॉक्टर्स, कहाँ है हमारे डॉक्टर? बस इतने ही डॉक्टर है। कोई बात नहीं, डॉक्टर्स कम ही होते हैं सोसाइटी में, भीड़ ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर्स से उम्मीद कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे। पीछे बॉयज डॉक्टर, वो भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को, आप चाहते हो स्पेसिफिकली, आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, डॉक्टर कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं आपके यहाँ भगवान में? कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर्स में देखो, मेडिकल फील्ड में डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनकी डिग्रीज डिफरेंट है, मतलब वो अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं। MBBS और दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। कौन सा कोर्स करते हैं वो? बहुत डिमांडिंग है। कौन सा कोर्स करते हैं? BDS। ठीक है, और कौन से डॉक्टर होते हैं? आयुर्वेदा सुना है? आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर सुने, होम्योपैथिक डॉक्टर सुने है ना, सबने सुने हैं? कुछ बहुत डिफरेंट तो नहीं है। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टरी फील्ड में, मेडिकल में आप एंटर करें, तो आपको कौन सा एग्जाम फेस करना होगा? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये आंसर राइट, आपको नीट एग्जाम फेस करना होगा। ठीक है, नीट की रैंक के बेसिस पे आपको कोर्सेज ऑफर होते हैं,
और डिफरेंट कॉलेजेस उस रैंक के बेस पे आपको एडमिशन देती है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ मेडिकल लाइन में रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत फेमस है यहाँ पे हमारे पास में जो बच्चे आते हैं, फिर वो ये करने भी चले जाते हैं। क्या? बीएससी, राइट, बीएससी नर्सिंग। और क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर नहीं बनना मुझे। आप लैब्स में जाते हैं अपना टेस्ट कराने, ठीक है, तो वो जो लेबोरेटरी में जो काम करते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस जो होते हैं, आपने एक्सरे कराया है? एक्सरे करवाया है कभी? बीएससी रेडियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी सुना है? सुना है ना फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी में भी आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या फेस करना पड़ेगा? नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। रैंक के बेसिस पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। नीट के बेसिस पे, सीयूईटी के बेसिस पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। यही लोकल स्टूडेंट है ना सारे, ठीक है। तो आपको खेती के बारे में पता ही होगा। खेती का नॉलेज तो सभी बच्चे रखते होंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो गए होंगे खेत में। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं एग्रीकल्चर में, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी आप डेयरी प्रोडक्शन में कर सकते हैं, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज आपको इसलिए अच्छे लगेंगे क्योंकि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे कारपेंटरी में अच्छे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, कुछ सजने धजने में अच्छे हैं, कुछ गाने बजाने में अच्छे। तो उन स्किल्स को इन्हांस कीजिए ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सके। कोई भी हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खतियूर में हमारे पास में करियर काउंसलिंग सेल है। हम लोग ऑलवेज अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपको कभी भी लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो वहाँ के टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हृदय से आपने जो बच्चों को करियर के बारे में बताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आपको एक नई सेशन के साथ मिलते हैं आपको एक नई। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको एक नई कैरियर काउंसलिंग के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।